नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आज जो हम बात करेंगे, अभी हाल में चुनाव हुए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में। हम बात करने वाले इन चुनाव से हमने सीखा क्या, क्योंकि हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। बहुत से बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कोटा में नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब बच्चे अलग अलग क्षेत्र में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। वो चाहे राजस्थान के में कोटा की बात कर लें, या दिल्ली के मुखर्जी नगर करोल बाग की बात कर लें, या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की बात कर लें। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर बच्चे अपना अधिकतर टाइम तैयारी में व्यतीत कर देते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं और सोचते हैं कि मेरे पास जिंदगी में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों, अभी हमने देखे इन 4 राज्यों में चुनाव, और इन राज्यों में चुनाव जो हुआ, हमने इनसे सीखा क्या। मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अगर मैं चाहे पिक्चर देख रहा हूँ या अपनी डेली लाइफ रूटीन में अगर किसी से मिल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से या उस पिक्चर के माध्यम से या किसी के मिलने के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ, जो कि मेरे आगे वाले डेली लाइफ में उसे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उतारूंगा। मैंने पिक्चर जितनी देखी है, मैं कुछ ना कुछ उनसे सीखता हूँ। मैंने इन इलेक्शनों में एक चीज़ सीखी, ओपी चौधरी जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है। इन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओपी चौधरी के बारे में। ये हैं कौन? ओपी चौधरी 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ से पहले लड़के ऐसे हैं जो हिंदी माध्यम में टॉप किया था, और 2005 में आईएएस बनने के बाद ये दंतेवाड़ा जो नक्सलवादी एरिया है वहां पे बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने अपना 10 साल इसमें व्यतीत करा, अपना सिविल सर्वेंट में बाबू बने। ये सिविल सर्वेंट में कलेक्टर के तौर पर इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने जब 2015 में इन्होंने रिजाइन कर दिया, 2018 में इन्हें छत्तीसगढ़ से मौका दिया गया विधानसभा के इलेक्शनों में। इन्होंने विधानसभा के इलेक्शन लड़ा रायगढ़ विधानसभा के खसरिया क्षेत्र से, परंतु बच्चों ये हार गए। बीजेपी के कैंडिडेट थे, जब तो लहर भी थी, जब भी ये हार गए। परंतु इन्हें बहुत लोगों ने जब भी रोका था कि आप अपना सिविल सेवा का पद ना छोड़ें, ये आपका गलत डिसीजन हो सकता है, परंतु इन्होंने नहीं, अपने मन की करी। इन्होंने कहा था कि मुझे देश के लिए कुछ काम करना है, मुझे अपने लोगों के लिए काम करना है। मैंने 10 साल सिविल सर्वेंट में दे चुका हूं, मैंने लोगों की जन समस्याएं प्रॉब्लम देख ली हैं। बच्चों, इन सबों से जो अलग है वो मेन चीज है हमारे लिए क्या है, दूसरा पड़ाव। इन्होंने अपने एक निश्चित करियर को लेकर उसे छोड़ा और दूसरे अटेम्प्ट में गए, रिस्क लिया। क्या ये पहले में जीत गए थे 2018 में? तो 2018 में ओपी चौधरी नहीं जीते थे। हाल ही में 2023 में इन्हें दूसरी सीट दी गई रायगढ़ से। रायगढ़ सीट से ओपी चौधरी नवनिर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं आपको इनकी कहानी इसलिए बता रहा हूं कि हम जैसे तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने अपना 1 साल 2 साल 3 साल, जनरल वाले के लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, हमने अपना बेस्ट दिया, किसी कारणवश कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई या कुछ चूक हो गई जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, परंतु हमें निराश नहीं होना है। हमारे पास बहुत क्षेत्र है, अब पुराना जमाना नहीं है कि हम 19वीं सदी में रह रहे हैं। आज काफी कोर्स हैं जिसके माध्यम से आप अपनी लाइफ में अलग अलग क्षेत्रों में जा सकते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र हो, चाहे अकाउंटेंसी का क्षेत्र हो, या आप राजनीति में जा सकते हैं। मतलब आप अपने आप को डिमोटिवेट ना समझें, आप किसी भी क्षेत्र में जाके अपना भविष्य सुधार सकते हैं। और एक चीज और, आप अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कहा गया है जहां रिस्क है वहीं इक्स है। तो बच्चों, आज के जो मेरी वीडियो है, मैं इसी के टॉपिक के ऊपर बता रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी में कभी भी डिमोटिवेट ना हो, कभी भी निराश ना हो। भगवान हमेशा एक रास्ता बंद कर देता है तो तुम्हारे लिए बेटर रास्ता खोला रहता है, बस तुम्हें देखने की ओर होती है, उस पर पुश करने की होती है। वो दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। कभी भी निराश ना हो, और निराशा में कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपके माँ बाप को काफी हानि हो। जैसे कि मैं देखता रहता हूँ, पिछले महीने मैंने देखा कि कोटा की कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं देखी जिसमें बच्चों ने सुसाइड करा। ये काफी चिंताजनक विषय है हमारे लिए, और जो पीढ़ी है जो इस सिचुएशन में है, जो तैयारी कर रही है और जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी है। क्योंकि एक ऐसा कर लेता है कहीं ना कहीं दूसरे के माइंड में आता था कि वो हार गया, उसने कर लिया, सबसे सरल तरीका यही है सुसाइड करना। नहीं,
तो मैं इसलिए ओपी चौधरी का आपके लिए एग्जाम्पल लेके आया। उनके पास तो सेटल थे वो लाइफ, जब भी उन्होंने रिस्क लिया अपनी लाइफ में, उन्होंने आईएएस का पद छोड़ा। बहुत लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने, उनके मित्रगण के लोगों ने, जो उनके साथ अच्छे लोग थे, उन्होंने समझाया कि नहीं ओपी चौधरी ये आपके लिए गलत फैसला हो सकता है, परंतु उन्होंने रिस्क लिया। हार गए 2018 के इलेक्शन, परंतु आज 2023 में जो सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ का सीएम कैंडिडेट की उम्मीदवार की जा रही है वो ओपी चौधरी को ली जा रही है। रिस्क लिया इन्होंने। जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ेगा, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। एक चीज और कहता हूं, अगर श्री राम जी अगर वनवास ना जाते या गौतम बुद्ध अपने उस घर से बाहर ना जाते तो क्या वो आज हम गौतम बुद्ध जानते, और राम को आज हम इतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से शायद ना जानते। और सबकी जिंदगी में अपनी अपनी फाइट है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबकी अपनी अपनी जिंदगी में फाइट है। उसे खुद ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा बस समझा सकता है और कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि अपनी जिंदगी में कोई भी फैसला लीजिएगा तो बस अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा और समाज के बारे में कतई ना सोचिएगा कि समाज ये क्या कहेगा। क्योंकि अभी हमने मध्य प्रदेश में अभी कुछ महीने पहले ही एक घटना देखी थी जहां पर एक लड़की निर्वस्त्र घूम रही थी, तो वहां पे समाज ने वो उसी गली कूचे से समाज से जा रही थी, परंतु किसी समाज ने उसे अपने घर में शरण नहीं दी, ना किसी भी समाज ने नहीं दी। तो उस समाज की क्यों परवाह कर रहे हो? तुम्हें परवाह करनी चाहिए तो अपने माँ बाप की करनी चाहिए। जिंदगी में कभी भी ऐसा सुसाइड वाला कदम या ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। बहुत ऑप्शन है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है, आप किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हैं, परंतु आपको पेशेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ लाइनें लिख के लेके आया हूँ, इसी के माध्यम से आज बात करेंगे। जैसे ओपी चौधरी, जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश चौधरी है, बाबू से नेता तक का सफर। जैसे बाबू थे ये 2005 बैच के आईएएस ऑफिसर, 2015 में रिजाइन करा, 2018 में इन्होंने 2015 में इस्तीफा देने के बाद 2018 में इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा खरसिया से लड़े, परंतु वहां पे निराशा हासिल लगी छोड़ने को, तो ये बहुत डिप्रेशन में आ सकते थे, ना लड़ते 2023 का इलेक्शन, परंतु इन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद इन्होंने रायगढ़ का इलेक्शन लड़ा हाल ही में, 2023 के नवनिर्वाचित विधायक हैं ये ओपी चौधरी। आज ओपी चौधरी को कौन नहीं जान रहा है, इसलिए मैं आपको ओपी चौधरी के माध्यम से ये बताने आया हूं कि जिंदगी में कभी भी आप हार ना माने, अपने आप को इतना सक्षम बनाए रखें कि मैं किसी भी क्षेत्र में जाऊंगा तो मैं जीत मेरी निश्चित ही है। उसके बाद छोड़ने का साहस तो दिखाना पड़ता है, क्योंकि जहां रिस्क है वही इश्क है। मैंने ये वाली बात आपसे पहले भी कही। अगर ओपी चौधरी अगर सिविल सर्वेंट का पद ना छोड़ते तो शायद आज हम ओपी चौधरी की यहाँ पे बात ना करते रहते और ओपी चौधरी एक जिले से दूसरे जिले में ही अपना काम करते। आज उनके पास एक विधानसभा है, वो सीएम कैंडिडेट के लिए उम्मीदवार भी हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सीएम की जब उम्मीदवारी घोषित की जाएगी, उसकी रेस में ओपी चौधरी का भी नाम है। ठीक है, अगर वो छोड़ने का साहस ना लेते। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे छोड़ने के माध्यम से। मान लीजिए आप किसी प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, वहाँ 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 आपको महीने की सैलरी मिली, तो आप क्या कर पाएंगे? आप कार से नहीं चल पाएंगे आप पर मंथ। आज कितनी महंगाई हो गई है, कहाँ पे पहुंच गए हैं। अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ अपना पर्सनल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। सबसे बड़ी फील्ड बता रहा हूं आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज राजनीति करना बहुत आसान है। राजनीति में मुझे पता है कि उम्मीदवार कम होते हैं, निर्दलीय कम चुनाव जीतते हैं, पर आप खड़े तो होइए, क्योंकि ये तो एक रेस है। हम सब सोचते हैं कि ये तो चुनाव है, हम इसमें भाग ही नहीं लेंगे, समाज क्या कहेगा। नहीं बच्चों, ये वो एक रेस है जिसमें कि आपको भाग लेना चाहिए। जीत हार तो ईश्वर के हाथ में और आपकी मेहनत के हाथ में। आपको अपना कर्म करना चाहिए, बस मेरा यही कहना है आपसे। आगे मैं बात कर रहा हूँ, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं। सक्सेस की चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, किसी में गारंटी नहीं है। चाहे वो राजनीति हो, चाहे यूपीएससी के हम अपने 5-6 अटेम्प्ट दें, होने को वो पहले में हो जाए, दूसरे में हो जाए, तीसरे में हो जाए, ना होने को वो 6 अटेम्प्ट में भी ना हो। मैं आपसे यही कहने कहता हूँ, सक्सेस की किसी में गारंटी नहीं है, परंतु रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो एक चीज और है, एक कोट आपके लिए लाया हूं मैं, तो क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा।
एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ देता हूं मैं। तो क्या डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये लाइन हर क्षेत्र के लिए है। आप यूपीएससी के कैंडिडेट हैं, आपने एक बार दिया नहीं हुआ, 2 बार, 3 बार, 4 बार दिया, 5 बार, आपको अपनी कमियां पता चली, आपके घर में आपके कोई मित्र तैयारी कर रहा हो, आपका भाई तैयारी कर रहा हो, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे गलती करी है, आप मैंने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करे थे, मैंने शुरू से डेली मेंस आंसर राइटिंग पे अपना फोकस नहीं करा था, इस कारण बस मेरा हो नहीं पाया। बच्चों तजुर्बा आपको हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे गलती हुई है, वो आप दूसरे को बता सकते हैं। दूसरी बात करते हैं कमाल। हम ना सोचते हैं यार उसकी लाइफ में कमाल हो गया, ओपी चौधरी की लाइफ में कमाल हो गया, वहां पे शिवराज सिंह फिर से 5वीं बार मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार हो रहे हैं, ये भी कमाल है। नहीं, अगर हम यही देखें गांधी और अंबेडकर की बात करें तो गांधी अगर सत्याग्रह ना करते तो आज हम गांधी को ना जानते, और अंबेडकर अगर जातिवाद का मुद्दा ना उठाते तो आज हम अंबेडकर को ना जानते, और यह हमारे संविधान सभा के समिति के सदस्य ना होते, प्रारूप समिति के, तो आज हम अंबेडकर को ना जानते। संविधान सभा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अंबेडकर जी में ने निभाई थी, अगर ये ना निभाते तो अंबेडकर जी को हम ना जानते। कमाल एकदम से नहीं होता, काम करना पड़ता है, चमत्कार है नहीं कि एक दिन फूंक मारा चमत्कार हो गया, कमाल हो गया। आपको उसमें घिसना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आप हो जाएगा, परंतु इतना है कि आप अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, अपने समाज के बारे में नहीं, सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, और आपका जो मन करे आप उस क्षेत्र में जाइए, और मैं आपसे वादा करता हूं आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपकी जीत निश्चित होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, हर किसी सफल इंसान का एक बहुत लंबा अतीत होता है। इस लाइन के लिए मैं आपको बताता हूं कि कोई भी इंसान हो एक दिन में कुछ नहीं बन जाता, चाहे मैं विकास सर की बात करूं, चाहे मैं ओझा सर की बात करूं, या कई और कोचिंग सेंटर के स्थापकों की बात करूं, या कई और चाहे संदीप महेश्वरी की बात करूं, तो ये एक दिन में तो सफल हुए नहीं है। 1995 में दृष्टि आईएएस खुल रखा है, जब जाके आज विकास सर को हम इस नज़र से देखते हैं कि एक सफलतापूर्व इंसान है, या ओझा सर को, या संदीप महेश्वरी को, ऐसे कई इंसान हैं जिन्हें आज हम सफलतापूर्वक देखते हैं। क्या अडानी या रिलायंस के जो मुकेश अंबानी है, क्या इतने पहले सब पूर्णतः पहले सब इतने सफल थे? नहीं, परंतु आज वो एक सफल इंसान है। तो एकदम से कुछ नहीं होता, समय लगता है, हर चीज में पेशेंस रखना पड़ता है, और ये भी फिर से बोल रहा हूं मैं, सफलता की कोई गारंटी नहीं है, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। ये नहीं कि एक जगह निराशा हुई तो मैं बैठ जाऊंगा, आपको दूसरी जगह ट्राई करना पड़ेगा, अगर वहां पे भी निराशा हुई आपको तीसरी जगह ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि यही उम्र है। अगर आप इस उम्र में नहीं कर पाए तो 50 साल के बाद तो आप बूढ़े होके खाएंगे ही। तो आप जब तक आप जवान हैं, जब तक कुछ करने की क्षमता है अपने देश के लिए, तो आप ट्राई करते रहिए। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ किसी न किसी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, और आपको भी बच्चे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको भी गूगल पे सर्च करेंगे, ऐसा काम करिए। और जैसे इतने लोग हैं जो सफल हुए हैं, जैसे हम मुकेश अंबानी की बात कर लेते हैं, संदीप महेश्वरी जी की बात कर लेते हैं, तो अगर उनकी हम देखेंगे तो उनके लिए एक कोट है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। उन्होंने कितनी मेहनत की है। हम बात करते हैं, ये अहमदाबाद में एक आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने फर्स्ट टाइम में एक बार में ही आईपीएस बन गए थे वो। क्या हमने उनकी मेहनत पे देखा? हम उनकी रील स्क्रॉल करते रहते हैं, उनकी वीडियो देखते हैं, पर हमने उनकी सफलता नहीं देखी कि कितनी रात जागे, उनका मेन से पहले एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। ऐसे कई लोग हैं, राजेंद्र पेंसिया हैं, सुनील धनखड़ हैं, और सुहाग जी, रवि कुमार सिहाग हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। आप एक बार पीटी नहीं निकाल पा रहे, रवि कुमार सिहाग लगातार 4 में से 3 बार पीटी निकाली, तो क्या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी? आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं की? पर वो आज एक आईएएस ऑफिसर है, तो अब उनकी सफलता देख रहे हैं कि रवि कुमार सिहाग आज 20वीं रैंक थी उनकी, जहाँ तक 20वीं रैंक मिल गई, परंतु उनकी मेहनत भी तो देखो, उनकी लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसी भी तो देखो, कितनी वो मेहनत कर रहे हैं, कंटिन्यूटी उसके साथ बनाए हुए 3-4 साल के साथ इतनी मेहनत करके जब जाके उन्होंने अचीव करी है। उसके बाद हम बात करते हैं, एक ही जिंदगी है, इसी में सब प्रयोग करने हैं। बच्चों, हमारी एक ही जिंदगी है, इसी में सब प्रयोग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारी मृत्यु आ जाए और हम ऊपर जाके कहें कि हमें ये भी कर लेना चाहिए, बाद में कोसने का कोई काम मत करना,
जिंदगी में चाहे जो कुछ भी है सब प्रयोग कर लेना। जो कुछ भी है मतलब जो कुछ भी, इश्क, मोहब्बत, प्यार, सक्सेस, बात करने का तरीका, किसी को कैसे मनाना है, अपने गोल को कैसे पाना है, उसके लिए क्या क्या प्रयत्न करने हैं, साम दाम दंड भेद, अपने गोल को पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े सब जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। बहुत अच्छे तरीके से अपने गोल को पाने के लिए सब कुछ करना। और एक लास्ट में कोट है आपके लिए, जिंदगी के दुखों से कभी उदास नहीं होते, भारत में रहने वाले कभी निराश नहीं होते, इन हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करना, क्योंकि तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। वो बच्चे जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात, हम सब इंसान हैं जितने भी पृथ्वी पे हैं। जैसे मेरे अंदर फीलिंग है वैसे अगले के अंदर फीलिंग है, जैसे आपके अंदर गट्स हैं वैसे दूसरे के अंदर गट्स हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस एक बार सोच के रखिए, उस पर वर्क करते रहिए, कंटिन्यू उस पर वर्क करते रहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर सफल नहीं भी होंगे तो आप एक बेहतर इंसान बनेंगे। बेहतर इंसान का मतलब है कि आपको समाज में अच्छी दृष्टि से देखेंगे। भले ही हमें समाज कुछ नहीं दे रहा है, खाने पीने को कुछ नहीं है, परंतु आपको अपने अंदर एक स्वाभिमान रहा है कि हाँ मैंने अच्छा करा, मैंने प्रयास करा। मान लीजिए मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने 2024 वाला अटेम्प्ट दिया या 2023 वाला अटेम्प्ट दिया, और मैंने पेपर से पहले पढ़ाई नहीं करी उतने अच्छे से, और मैं पेपर देने पहुंच गया और मेरा पीटी में नाम नहीं आया, तो कहीं ना कहीं हमारा जो दिल है वो कहेगा कि तूने मेहनत नहीं करी। परंतु जब आप मेहनत करेंगे, अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे और आपको सफलता नहीं भी मिलती है, परंतु ऐसा होता नहीं है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर मान लीजिए आपका अगर पीटी में नहीं भी नाम आता तो आप सही रहेंगे कि हाँ यार मैंने मेहनत करी, चलो मैं थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ, क्या पता मेरी मेहनत में 99% मैंने मेहनत करी हो, 1% मेरी मेहनत कमी हो गई हो। परंतु मैं बच्चों एक चीज़ और बता देता हूँ, यूपीएससी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप इसमें टाइम दीजिए, 1-2 साल 3 साल, अपना सेकंड गोल हमेशा बना के रखिए कि मुझे सेकंड क्या करना है, सेकंड थर्ड हमेशा बना के रखिए। परंतु जो अपना फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं, बिल्कुल मतलब यही देखना कि सिर्फ यूपीएससी है मेरा, परंतु तीसरे अटेम्प्ट से सोच के रखना कि मेरा दूसरा गोल क्या है, मुझे और क्या करना, अगर मुझे सक्सेस नहीं होना उस पर वर्क करते रहना। तीसरे गोल से बहुत क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, मैं कह रहा हूँ राजनीति का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आप ऐसे एजुकेटर बन सकते हैं, किसी कोचिंग संस्थान में जा सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं। अकाउंट के हैं तो आप अकाउंटिंग लाइन में जा सकते हैं, आईपीसीसी कर सकते हैं, सीए बन सकते हैं, और भी काफ़ी क्षेत्र हैं। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप बिल्कुल निराश ना हो, जिंदगी में कभी भी हार ना माने। एक दरवाजा बंद हो जाने पे जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती है, जिंदगी हमेशा आपके साथ है। आपके लिए हमेशा दूसरा दरवाजा एक बंद करने से पहले दूसरा दरवाजा खोल के रखती है, परंतु आपको उसी दरवाजे को पुश करना पड़ेगा, और उसी मेहनत के साथ और उसी लगन के साथ आपको उस पर काम करना पड़ेगा, जब भी आपको सफलता मिलेगी। आप एक बार जिद तो बना लीजिए कि मुझे सफल होना है, मुझे इस ठंडियों में मोटरसाइकिल पे जब चलते हैं तो ये ठंडी हवा नहीं, अगली साल जब मैं चलूंगा तो मुझे गाड़ी में चलूंगा। जब ऐसी आपके अंदर लक्ष्य रहेंगे ना, तो कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक दे। और अपने लक्ष्य किसी को मत बताइए कि आप करना क्या चाहते हैं, जब आप करेंगे तो आप आदमियों को खुद ही पता चल जाएगा। परंतु अपने लक्ष्य किसी से मत बताइए। हाँ, आपके जो खास मित्र हैं 1-2 आप उनसे बताइए, परंतु अपने लक्ष्य किसी से मत बताइए। आपको जो करना है वो करिए, अपने माँ बाप की हमेशा इज्जत करिए, हमेशा अपने माँ बाप को अपने साथ में रखिए, और निराश कभी मत होइए। चाहे हम वर्ल्ड कप की ही बात कर लेते हैं, हम अच्छा खेले, भारत वर्ल्ड कप क्यों हार गया? क्योंकि 11वें मैच में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था, क्योंकि इंडिया में मैच हो रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड था, डिप्रेशन में आ गया था बहुत। इस कारण से कहीं ना कहीं एक पॉइंट है कि हम हार गए, ना तो हम वहाँ पे भी जीत जाते। पर ये जिंदगी है, हार जीत लगी रहती है। 2 इंसान है, यूपीएससी हम है, उस दिन मैच और हमारी टीम थी, वो जीत गए हम हार गए, वो जीत गए हम हार गए, तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, सबको ही करने पड़े अपने अपने युद्ध। इसी के साथ मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। बच्चे खुद मोटिवेट रहिए, मैं ये आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, तो आप कितनी देर खुद मोटिवेट रहिए, अपने गोल पे हमेशा फोकस करिए। जब तक फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।